प्रवचन देके शरीर के दुख दूर करके मैं अपना ऋण उतार रहा, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने तन मन वचन और कर्मों को पवित्र करके दूसरों के दुख दूर करने में लग जाओ। आपके दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अपने दुख दूर करने का प्रयास मत करो, बस दूसरे का दुख दूर करने लग जाओ, फिर आप देखिए कैसे होगा। परमात्मा से क्या प्रार्थना हम करते हैं, ये जो भी मंत्र गाए थे उनमें, प्रभु आप रक्षक हैं तन के, मेरा तन रक्षित कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता, दीर्घ आयु मेरी कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता, दीर्घ आयु मेरी कर दो। रक्षक हैं तन के, मेरा तन रक्षित कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता, दीर्घ आयु मेरी कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता, दीर्घ आयु मेरी कर दो। आप भी तो गाओ साथ। प्रभो आप वर्चस्वी करते, वर्चस्वी मुझको कर दो। हे परमेश्वर मेरे तन से दोष दूर सारे कर दो। हे परमेश्वर मेरे तन से दोष दूर सारे कर दो। तेजस्वी हैं आप विधाता, तेजस्वी मुझको कर दो। हे परमेश्वर शक्तिमान हो, शक्तिमान मुझको कर दो। हे परमेश्वर शक्तिमान हो, शक्तिमान मुझको कर दो। आप बलशाली सबसे, कोई परमात्मा से बड़ा बलशाली है कोई उससे बड़ा बली हो तो बताओ। इसलिए प्रार्थना क्या के, प्रभु आप बलशाली सबसे, बलशाली मुझको कर दो। हे परमेश्वर ओजस्वी हो, ओजस्वी मुझको कर दो। हे परमेश्वर ओजस्वी हो, ओजस्वी मुझको कर दो। Oh
मान्यो मैं प्रभु आप सदा ही, मान्यो मैं मुझको कर दो। हे परमेश्वर सहनशील हो, सहनशील मुझको कर दो। हे परमेश्वर सहनशील हो, सहनशील मुझको कर दो। के दिव्य तेज से, आप तेजस्वी कौन कौन होना चाहता? अजय हाथ उठाओ, तेजस्वी कौन कौन होना चाहता? सब तेजस्वी होना चाहता, तेज खोना कोई नहीं चाहता। तो तेजस्वी, सबसे तेजस्वी कौन है? परमेश्वर। जिसे तेजस्वी होना है वो परमेश्वर की शरण में चला जाओ, तेजस्वी हो जाएगा। और जिसे तेज खोना है, क्या हुआ भाई? हमारे प्रोफेसर साहब बीच में पूछ रहे हैं कि मनु तो क्रोध को कहते हैं, फिर क्रोध क्यों मांग रहे हैं? क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्रोध ना हो कि अपनों पे क्रोध ना करो, दुष्टों पे क्रोध करो। जो दुष्ट, आतताई, अत्याचारी, दुराचारी पर क्रोध नहीं करता वह कायर होता है। और जो सदाचारी, धर्मात्माओं और अपने से छोटों पर, निर्बल पर, दीनहीन पर क्रोध करता है वह दुष्ट होता है और अत्याचारी होता है। तो दुष्टों को दंड देने के लिए जो क्रोध किया जाता है वह तो है मन्यु, और जो सामान्यतः अनावश्यक किसी पर भी झुंझला जाए वह है क्रोध। पहला है जो अन्यायपूर्ण है वह हानिकारक है, और जो न्यायपूर्वक है वह लाभकारी। इसलिए परमात्मा क्या करता है? दुष्टों को दंड देता है और सज्जनों को पुरस्कार देता है, सुख देता है। इसीलिए प्रार्थना की गई, प्रभु आपके दिव्य तेज से तेजस्वी मैं हो जाऊं। हे परमेश्वर तव वर्चस से वर्चस्वी मैं हो जाऊं। हे परमेश्वर तव वर्चस से वर्चस्वी मैं हो जाऊं। प्रभु आपके के सामर्थ्यों से बनूं समर्थ मैं भी जग में। हे परमेश्वर मुझे कीजिए मेधावी नित ही जग में। हे परमेश्वर मुझे कीजिए मेधावी नित ही जग में। प्रभु आपके दिव्य शक्ति जग जानी भगवन मम मेधा को पुष्ट करें। हे परमेश्वर प्राण हमारे मम मेधा को पुष्ट करें। हे परमेश्वर प्राण हमारे मम मेधा को पुष्ट करें।
रक्षक हैं तन के, मेरा तन रक्षित कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता, दीर्घ आयु मेरी कर दो। हे परमेश्वर आयु प्रदाता, दीर्घ आयु मेरी कर दो। सभी देखो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हाथ ऐसे ये खुले तो रहेंगे, खुले तो जाएंगे ही, इसकी तो चिंता करो मत। लेकिन कभी कभी इन्हें जोड़ भी लिया करो। हाथ जोड़ने से एक्यूप्रेशर चिकित्सा है और उसका प्रभाव क्या होता है, हाथ जोड़ते ही मस्तिष्क शांत हो जाता है। ये जादू भरी दवाई है। यदि किसी से आपको लगता है कि ये मुझसे लड़ेगा, तो उसकी तरफ देखो मत। आँख तो बंद कर लो, जबान बंद कर लो, कान बंद कर लो, दिमाग बंद कर लो। बस एक काम करो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। उस हाथ जोड़ने का इतना प्रभाव होगा कि ना तो आप लड़ोगे और ना ही वो लड़ेगा। और नहीं तो आप हाथ हटा लीजिए, एक हाथ कर लीजिए नीचे और एक कर लीजिए ऊपर, और बस कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर देखिए क्या गुत्थम गुत्ता होती है, कितना मजा आता है। लोग कहेंगे क्या हुआ भाई? हुआ तो कुछ नहीं, वो मुझे चांटा दिखा रहा था। हैं? तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी कोई रोगी है, चाहे वो तन का रोगी है और चाहे मन का रोगी है, क्योंकि मन के रोग अधिक हैं। काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मत्सर, ये रोग हैं और ये मन में भरे पड़े हैं। और इनको ऐसे संभाल रखा है जैसे अलीगढ़ का ताला लगा दिया बंद करके, निकलने नहीं देने। जो हमें खूब तो लोभ करना, हर बात में सोचना। जैसे वहाँ गंगा के घाट पे पंडे पुजारी बैठे रहते हैं ना, आंख बंद करे माला जपते रहते हैं, फिर धीरे से देख लेते हैं यजमान आया नहीं आया। तो वो राम नाम नहीं जप रहे, वे धन धन जप रहे हैं। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और कई हमारे भी यज्ञ करने वाले यूँ देखते रहते हैं, दक्षिणा तो निकाली ही नहीं अब तक। और जो निकाली तो कि बस इतने ही। अरे किसी से क्या मांगना, क्या देगा कोई दक्षिणा? जो उसकी श्रद्धा दे दे, ना हो तो ना दे। क्या मांगना? मांगना तो उस परमात्मा से। और सबसे बढ़िया चीज़ है अपना स्वस्थ शरीर मांगो उस परमात्मा से। और मैं एक बात आपको अनुभव से बताता हूँ, परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ करके इस प्रार्थना को आप रोज़ गाया करो। प्रातः काल में रोज़ गाइए। मेरी नहीं है ये प्रार्थना, ये परमात्मा के वेद ज्ञान से लिखी हुई है। रोज़ गाइए और जो भी आप औषधि लेते हैं उसको बड़ी श्रद्धा से लेते रहो। और फिर आप 1 महीने बाद, 40 दिन बाद आप देखना आपके स्वस्थ होने की जो प्रगति है वो बढ़ जाएगी। आप बहुत जल्दी स्वस्थ होगे, क्योंकि परमात्मा से भी तो प्रार्थना कर रहे हो। औषधि का भी सेवन करो, परमात्मा से भी प्रार्थना करो और हाथ जोड़ करके बैठ जाओ। आपके सामने कुछ और नहीं होना चाहिए कि भाई मूर्ति हो, आकृति हो, ये हो, वो, कुछ नहीं। विनम्रता का भाव आएगा, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा, समर्पण का भाव उत्पन्न होगा। और एक दिन ऐसा आएगा गाते गाते आंखों में से आंसू आएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आवाज़ ही नहीं निकलेगी। और जब आप किसी की ओर देखेंगे तो प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखोगे, ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रेम से देखोगे कि लोग सोचेंगे मेरी ओर देखता ही रहे तो अच्छा है। वैसे आप मत देखो किसी को, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए किसी को। थोड़ा देखो, आंख बंद करो, अपने आप को देखो। ज़्यादा देखो अपने आप को, दूसरों को देखो कम। हम गलती क्या करते हैं, दूसरे को तो झांक झांक के देखते हैं और अपने और कभी भी झांक के नहीं देखते। तो अपने दोष सुधारने हैं और परमात्मा से प्रार्थना करनी है, तब जीवन सुखी हो जाएगा। हाँ, तो बंधु, हाँ बेटा, ये सुनना चाह रही?
मैं अपना जीवन बता दूं, मैं बच्चों का बहुत सम्मान करता हूँ, वैसे बड़ों का भी करता हूँ, लेकिन बच्चों का भी बहुत करता हूँ। मैंने किसी बच्चे को कभी नहीं डांटता, कभी नहीं मारता, कभी दुत्कारता नहीं, झिड़कता नहीं। जो कोई बच्चे को मारता है वो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या कारण है मारने का, डांटने का? उसे आप इतने प्रेम से समझाइए कि वो आपके प्रेम में पागल हो जाए, आपकी बात को गिरा ना सके, इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। बस आप पे प्रेम करना आना तो चाहिए। प्रेम नहीं करते, बच्चा जा रहा, एक बार मैं जा रहा था कॉलेज के लिए पैदल पैदल, तो अपने घर से थोड़ी दूर गया, सड़क पे आया तो एक महिला थी, उस 2 बच्चे साथ थे, एक गोद में था, तो एक लड़की थी एक लड़का था। इससे इतनी बड़ी लड़की थी, इससे छोटा लड़का था। वो अच्छी लंबी थी, तेज़ चल रही थी, मैं पीछे पीछे था पैदल। तो मैं ये सोच रहा ये महिला इतनी तेज़ चल रही है, बच्चा चल नहीं रहा, तो बच्चा घिसट के जोर मान के चल रहा, उसका हाथ पकड़ रखा, उसने खींचे जा रही, चल जल्दी चल, और चला नहीं जावे उसको बच्चे पे। बच्चा बड़े के साथ कैसे, मान लो 2.5-3 साल का, 4 साल का बच्चा बड़े के साथ 25-30-35 साल के बराबर चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। अच्छा, तो वो जब चल नहीं रहा था तो वो खिचड़ने लगा, वो और तेज चली, वो चल नहीं पाया, बेचारा गिर गया। वो उसे गिरे गिरे को खींच रही है, कम वक्त तेरा नाश हो जा, मर जा, तो तेरे पे चला नहीं जाता। और खड़ा करके उसके मुंह पे 2 मारे चांटे खींच, छोटे से बच्चे के। मैं पीछे पीछे था, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे ही मार दिए हों। इतना दुख हुआ, कितना दुख हुआ, मैं चुप वहीं खड़ा हो गया और मुझसे रुका नहीं गया। मैंने सोचा कहूँ ना कहूँ, लड़ पड़े कभी। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि बहन जी एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? कि जी मेरी उम्र है 35 साल की। हमने कहा इस बच्चे की उम्र कितनी है? कि जी इसकी उम्र है 3 साल की। मैंने कहा फिर ये 3 साल का आपकी चाल से कैसे चल सकता है? कि जी मैं इसे यूँ कह रही तेज चल तेज चल। मैंने कहा ये इतना ही तेज चल सकता है जितने में गिर गया, इससे ज़्यादा इसकी सामर्थ्य नहीं है। दूसरी बात, आप एक अच्छी माँ नहीं हो। मैंने इससे कहा माँ तो ममतामयी होती है, हैं कहने को तो ममतामयी, और तुम इतने ज़ोर से इसको मारा। यदि आपके मार दे आपका पति तो आप जो न्यायालय में पहुँच जाओगे कि तलाक का मुकदमा चाहिए करना, सारे घर वालों को बुला लोगे और दहेज का मुकदमा 7 ससुर पे करोगी झूठा, कि ये दहेज मांगते हैं मुझसे। झूठे, क्योंकि आजकल जितने मुकदमे हो रहे हैं दहेज के, उनमें 95% झूठे हैं। कुछ नहीं मिलता, बस ये काम कर दो, डरा के रखो। तो बच्चे को समझाइए, डांटिए, लेकिन उसको अधिक प्रेम से व्यवहार करो। बड़ों के साथ अधिक से प्रेम से व्यवहार करो, और जो प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकता वे मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। पोता है छोटा 2.5 वर्ष का, गर्भ में था, तब से यज्ञ में उसकी माँ बैठती थी, यज्ञ के संस्कार हैं। वो प्रतिदिन मेरे साथ यज्ञ करता है, प्रतिदिन सामने बैठता आसन बिछा के, और अब से नहीं करता, जब से वो उसका जन्म हुआ तभी से करता। पहले उसकी माँ गोद में लेके बैठती थी या दादी गोद में लेके बैठे, लेट रहा है और फिर बैठने लगा और फिर संभलने लगा, और अब तो स्थिति है कि वो आसन बिछा करके बैठता है और आहुति देता है बराबर। 40 मिनट तक हवन मैं करता हूँ प्रतिदिन प्रातःकाल में, वो 40 मिनट तक पूरी आहुतियाँ देता है। अब कहेंगे 2.5 साल का बच्चा हाथ नहीं जलता? हाँ, हाथ जल सकता है। उसका समाधान हमने क्या कर रखा, इतनी लंबी चम्मच ला रखी है, और वो चम्मच उसे पकड़ा देते, वो सामग्री चम्मच से डालता है। और आश्चर्य यह है कि बलि वैष्णव देव यज्ञ की आहुति तो कोई डाल ही नहीं सकता उसके रहते हुए, वही डालेगा। वो बलि वैष्णव देव कहते हैं मीठी आहुति डालनी, मीठी आहुति डालनी, वो तो उसी डालनी, और कोई नहीं डालने का, और ठीक डालेगा बिल्कुल। और जो बड़े हैं पोते पोती, वे तो इतने निपुण हो गए हैं कि एक कण बाहर नहीं गिर सकता, इतने बढ़िया। और कई बार वो बच्चा जब खेलता हुआ आता है मेरे कमरे में पढ़ने के, जहाँ मैं लिखता पढ़ता हूँ, तो कूदता रहेगा, उधम उतारेगा, और नंगा घूम रहा है, और लाएगा कोई कटोरी जैसे ये है, उसमें लाएगा थोड़ा सा पानी। देखिए वो क्या सीखता, और उस पानी में से ऐसे हाथ में रख के वो तो मेरी मेज़ पर रख देगा। बोलना नहीं जानता वो, वांग में आसे अस्तु और वाक वाक ये नहीं कहना जानता अभी,
लेकिन वो ऐसे मुंह बनाया जाएगा, मुझे दिखाया जाएगा, तो कितनी मुझे प्रसन्नता होती होगी। तो सीख गया ना, सीख गया समझ। और हमने उसको संस्कार सिखाए, दूध जब पिलाओ गायत्री मंत्र बोलते रहो। तो यदि आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो वह दूध पिएगा, यदि गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे तो दूध पीना ही छोड़ देगा। सुलाएंगे, गायत्री मंत्र बोलो 3 बार, खुद भी बोलो, बच्चों से भी बुलवाओ, गायत्री मंत्र बोलेंगे, और गायत्री मंत्र बोलकर ही सोता है। उठेगा तो रोता हुआ नहीं उठेगा। हमने नियम बना रखा, बच्चे से पहले उठो, जब उसे उठाना हो तो उठाओ, वैसे नहीं, उठ, गायत्री मंत्र बोलो 3 बार। 3 बार उसके पास जाके ओम का दीर्घ उच्चारण करो उद्गीत प्राणायाम के साथ। ओम ओम ओम। बच्चे की आँख खुल जाएंगी, हंसता हुआ उठेगा। बच्चे को सूर्य दिखाओ और हाथ जोड़ के 3 बार उसे ओम बुलवाओ। वो हाथ जोड़ना सीखेगा और ओम बोलना सीखेगा, और सूरज को देख करके ओम बोलेगा। वेद कहता पश्चिम नु सूर्यम उच्चरंतम, हे परमात्मा ऐसी कृपा करो कि मैं उदित होते हुए सूर्य को रोज देखा करूं। सूरज उदित होता है और हम उसकी ओर देखते नहीं हैं, चमक लग रही है, यह विषय भी निकलना था। उसकी ओर प्रतिदिन देखो, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर जाओ, सूरज दिखाओ, देखो ये सूर्य है, ओम बोलो इसे देख के। सूर्य में परमात्मा का दिया हुआ तेज है, वह तेजस्वी है, उस तेज को देख करके ओम बोलिए, उस महातेजस्वी का स्मरण करो, आप भी तेजस्वी हो जाओगे। और देखो जीवन तो क्षण भंगुर है, इस बच्ची ने कहा तो इसकी बात हमको रखनी है और उसको हम सुनाते हैं। सुनो अब तुम ऐसी गाना, फिर बाद में ओ ऐसे गाया करो हमको एकांत में बैठ करके। जब भी एकांत हो ऐसे गाया करो, 10 बार 20 बार, इससे बढ़िया गाओ, तब उसका प्रभाव होगा। क्षण भंगुर जीवन कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। तो आपने बहुत उपदेशकों से सुना होगा, पर आज भी सुन लो। क्षण भंगुर जीवन कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कर काल कुठार लिए फिरता, काल जो है वो कर में हाथ में कुठार तलवार लिए फिरता है। मृत्यु जो है हाथ में तलवार लिए फिरती है, इसका नंबर आ गया उसकी गर्दन। अब इस बच्चे का आ गया, बड़े का आ गया, बूढ़े का आ गया, पता नहीं हमारा नंबर भी उसी में लगा हुआ, और लगा हुआ तो है ही, वो नंबर नहीं आया, बस तलवार तो घूम रही है। हम सोच रहे नहीं घूम रही, तलवार हमारी गर्दन पे भी घूम रही है। बस याद रखो उसे, क्या कहते हैं, कर काल कुठार लिए फिरता। ये तन कितना कोमल है, इससे उसकी चोट झेलने की नहीं।
एक ही झटके में, दूसरा नहीं करता बार, वो एक में कर देता था। इतना कोमल शरीर है। कर काल कुठार लिए फिरता, मृदु तन से चोट झिली न झिली। भज ओम का नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली। भज ओम का नाम हरि रसना, भज ओम का नाम, भज ओम का नाम हरि रसना, तो अंत समय में हिली न हिली। तो अंत समय में हिली न हिली। देखो, आयुष्मान, तेजस्वी, श्रीमान, परोपकारी, धर्मात्मा, देशभक्त, वेद भक्त, धर्म भक्त, मातृपितृभक्त भूयः। ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य शुभकामः। ओम शुक्ला सन्तु यजमानस्य शुभकामः। ओम श्री सन्तु यजमानस्य शुभकामः। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। खड़े होके सबको नमस्ते करो और सब बड़ों के पैर छुओ। हाँ, बाबा जी के पैर छुओ। ओम जहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनंद की, महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राशि कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज की जय। वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि
इस संध्याकालीन सत्र में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, इसी महीने के 11 जून को प्रातःकाल एक दिन मेरे अंदर एक गीत जन्मा और उसको मैंने फटाफट लिखा और उसकी लय भी बड़ी अद्भुत है। आपने फिल्मों में अनेक बार कव्वाली सुनी होंगी, तो वो कव्वाली शब्द अशुद्ध है, वह शब्द है काव्यावली, काव्य की अवली, काव्य की पंक्ति। और बिगड़ के जो है कव्वाली हो गया और उसको मुसलमान गायक गाने लगे, कहने लगे ये जो है मुसलमानों की देन है, नहीं तो भारत पे तो कव्वाली भी गाने नहीं आती थी। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। सब कुछ हमारा ही है, लेकिन हम लोगों के जो लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, उनके प्रमाद के कारण हमारी चीज़ दूसरों की बन गई। परमात्मा की असीम कृपा हुई। उस दिन 11 जून को मैं स्नान कर रहा था, तो स्नान करते करते ही ये गीत प्रस्फुटित हो गया और मैंने तुरंत इसको बीच में ही रुक के लिखा और फिर नहाया। और ईश्वर भक्ति से संबंधित है। मनुष्य सबसे जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ना नहीं चाहता। उससे जुड़ने के लिए सोचता देखा तो किसी से है नहीं, कहीं धोखा ही ना हो जाए। सब समाज के लोग, संबंधी लोग, इष्ट मित्र तो सब देखे हुए हैं, इनसे जुड़ लें, ये तो वे देखे भाले हैं, लेकिन वो तो देखा ही नहीं, पता नहीं है भी या नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा सत्य सनातन है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा। सर्वत्र था, सर्वत्र है और सर्वत्र ही रहेगा। ये सब अन्य संबंधी आदि तो जो हैं न सदा थे इस रूप में हमारे साथ, न सदा रहेंगे और ना ही सदा ये साथ हैं। कोई थोड़ी देर के लिए साथ है, कोई घंटे भर के लिए, कोई 2 घंटे के लिए, लेकिन परमपिता परमात्मा सदैव हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। वह हमारे अंदर है और हम उसके अंदर हैं। तो जब ईश्वर भक्त ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, फिर वह समाज की चिंता नहीं करता और वो क्या कह उठता है, सुनो पहले ध्यान से। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, क्या हुआ? कहता रहे, किसी की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। अपने एक लक्ष्य पर चलते रहे, समाज सुधार की बात करते रहे, अंधविश्वास पाखंड खंडन की बात करते रहे और ईश्वर भक्ति की बात करते रहे। साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी भी समाज की चिंता नहीं की, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। ठीक इसी प्रकार एक महिला मीराबाई ईश्वर भक्ति के मार्ग पर बढ़ी, यद्यपि उसका मार्ग वेद के अनुकूल नहीं था, परंतु मार्ग ईश्वर भक्ति का ही था। और उसको समाज ने ताने दिए, विष दिए, अपमान किया, जो कुछ भी उसके ऊपर चारित्रिक लांछन हो सकते हैं वे सब लगाए गए, परंतु उसने उनकी कोई भी चिंता नहीं की और पुनः दूषित सांसारिक जीवन उसने नहीं जिया और पूरा जीवन साधु संतों की संगति में और ईश्वर भक्ति में ही अपना व्यतीत किया। और बहुत अच्छा उन्होंने साहित्य लिखा, पद लिखे, कई तो बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार कबीरदास थे। लोग कहते हैं भाई अनपढ़ थे, मैं तो साहित्य का व्यक्ति हूँ और कबीरदास को पढ़ाता हूँ। कबीरदास को जब हम पढ़ते और पढ़ाते हैं तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कबीरदास अनपढ़ थे या सूरदास अंधे थे, ये नहीं माना जा सकता।
बाद में हो गए हों और किसी रोग के कारण, वह बात अलग है। लेकिन चाहे कम पढ़े थे, लेकिन कबीर भी पढ़े लिखे थे। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बातें लिख नहीं सकता, सुनकर के इतनी बातें नहीं लिखी जा सकती। उनको छंद का ज्ञान था, मात्राओं का ज्ञान था और भाषा की सुगढ़ता का ज्ञान था। वह एक साहित्यिक व्यक्ति लिख सकता है, साधारण व्यक्ति उसको नहीं लिख सकता। तो मेरा कहने का आशय यह था कि इन लोगों ने कभी समाज की परवाह नहीं की। चाहे तुलसीदास थे, जब निकल पड़े ईश्वर भक्ति के मार्ग पर, तो फिर समाज की परवाह नहीं की। लोगों ने उनकी बहुत उपेक्षा की, अपमान किया, बुरा भला भी कहा कि इसकी बात मत सुनो, इसकी पुस्तक मत पढ़ना, इसने तो भाषा में लिख दी, अवधि में लिख दी। लेकिन ऐसा समय आया कि वाल्मीकि की लिखी संस्कृत को लोग भूल गए और तुलसीदास की अवधि में लिखी हुई रामचरितमानस को घर घर में गाया जाने लगा। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। आरंभ में सच्चे ईश्वर भक्त की सब हंसी मजाक उड़ाते हैं, निंदा चुगली करते हैं, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं उस मार्ग पर वे चल नहीं सकते। वे चाहते हैं ये भी निकल गया तो हमसे श्रेष्ठ हो जाएगा और हमारे साथ ही रहा लिपटा हुआ, तो फिर हम इसे अपने जैसा तो बना ही लेंगे। तो ईश्वर भक्त कभी भी उसकी चिंता नहीं करता। तो ईश्वर भक्त क्या कहता है? हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आवाज नहीं आ रही किसी की भी? हारमोनियम के नीचे कर, इसे नीचे कर लो ना माइक को। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु तेरे हो बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अपना माइक थोड़ा सा यहाँ रखो, इतना माइक यहाँ, माइक थोड़ा इतनी दूर नहीं, मुंह से दूर थोड़ा। सारा जग वैरी हो जाए, या धन माया सब खो जाए। सारा जग वैरी हो जाए, या धन माया सब खो जाए। तेरा ही ध्यान लगा बैठे, तेरा ही ध्यान लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
व्यक्ति सोचता है मैं ये काम कर रहा हूँ सब मेरी प्रशंसा करते हुए आवें, निंदा सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता। क्या कहता है? गुणगान सभी करते आवे या निंदा सब करते जावे। गुणगान सभी करते आवे या निंदा सब करते जावे, तेरे ही गुण गाने आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे गुण गाने आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। संबंधी सारे छोड़ चलें या नाते सारे तोड़ चलें। संबंधी सारे छोड़ चलें या नाते सारे तोड़ चलें। संबंध तुझी से कर बैठे, संबंध तुझी से कर बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। नर नार सभी को जान लिया, सब भुला भरा पहचान लिया। नर नार सभी को जान लिया, सब भला बुरा पहचान लिया। अब तो दर्शन को आ बैठे, अब तो दर्शन को आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब तो दर्शन को आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। हम तो प्रभु तेरे हो बैठे जो होगा देखा जाएगा। तन मन धन तुझको दे बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
मातृशक्ति सभी आर्य भद्र पुरुषों, पिछले वर्ष जून नहीं 2 साल पहले जून में एक दिन दैनिक हिंदुस्तान में एक छोटा सा लेख छपा। उसमें अब भी आता होगा प्रतिदिन, तब मेरे पास दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र आता था, वो मैंने मंगाना आरंभ किया। तो उसमें प्रतिदिन एक छोटा कॉलम आता लंबा, उसमें कुछ धार्मिक या सामाजिक सुधार की कोई अच्छी बात लिखी रहती है। एक दिन उसमें एक छोटा लेख आया और उसमें एक व्यक्ति ने लिखा कि जब मैं छोटा था, 4ठी कक्षा में पढ़ता था, तो जो मेरी माता थी वे अशिक्षित थी। वे सवेरे के समय चक्की चलाया करती थी। चक्की चलाती थी और एक गीत गाया करती थी। ये सुनिए, बहुत रोचक बात है। चक्की चलाती थी और चक्की चलाती हुई एक गीत गाया करती थी। तो उन्होंने कहा उस गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं। वे पंक्तियां उन्होंने उसमें लिखी और वह गीत जो था वह मुल्तानी भाषा में था। वो पंजाबी से भी और जटिल मुल्तान के क्षेत्र में बोली जाती है, उस बोली का था कि वही बोली जाती थी हमारे यहाँ, उसमें वो गाया करती थी। उसकी 2-3 पंक्तियाँ उन्होंने उसमें लिखी कि उन्होंने कहा कि मुझे बस यही याद हैं। और पंक्ति क्या थी? वे पंक्ति ये थी कि कर लो यतन 1000 तोते उड़ जाना। कर लो जतन 1000, उसके ये शब्द थे तोते उड़ जाना। आगे वो मुल्तानी भाषा में लिखा उन्होंने। तो उसको जो मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि इतना बढ़िया चीज़ लिखी हुई। कुछ मेरी समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो फिर मैंने उसे प्रयास करके समझ लिया सारे को। और समझने के बाद में उसकी मैंने जो साहित्यिक परीक्षण किया तो उसमें बहुत साहित्यिक त्रुटियां थी। कुछ उन्हें याद रही बात, कुछ नहीं रही उस समय की। वे कह रहे थे, उन्होंने लिखा कि मैं अपनी माँ से पूछता था, माँ तू जो ये गीत रोज गाती है इसका अर्थ क्या है? चक्की चलाती है, इसे गीत वो गाती रहती है, कर लो जतन 1000 तोते उड़ जाना, इसका अर्थ क्या? वो कहने लगे बेटा मुझे इसका अर्थ पता नहीं, मेरी माँ भी गाया करती थी, मैंने भी सीख लिया, मैं भी गाती रहती हूँ। अर्थ का ना मुझे पता, ना उसे पता था ना उसे। वो कहता मुझे वो समझ में नहीं आया अर्थ। उन्होंने लिखा अब मेरी समझ में वो अर्थ आया। क्या अर्थ था उसका? तो वो उन्होंने जितना उन्हें याद था, कहीं कहीं से कुछ पंक्तियां थी वे उसमें लिखी हुई है। मेरे पास वो कटिंग है आज भी। मैंने उसे पढ़ा, ये तो बहुत सुंदर भाव का गीत है और ये तो पूरा होना चाहिए। अब पूरा कौन करे उसे? तो परमात्मा की ऐसी कृपा है कि मैं संकल्प करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तो अधूरे गीत भी पूरे हो जाते हैं। मैंने ऐसे कई गीत लिखे जो लोगों ने बताया कि जी हम सुना करते थे, 2 लाइन वे याद हैं अब और याद है नहीं। एक बार मुझसे एक सज्जन ने कहा कि पृथ्वी सिंह बेधड़क का एक गीत था जी, भगवान सारे विश्व में आर्यों का राज हो, बस इसकी 1-2 लाइन है, आगे याद नहीं, पता नहीं क्या था। हमने कहा ठीक है कि जी आप कुछ कर लो इसमें। हमने कहा भाई प्रयास करेंगे। हमने वो लिख दिया, हमारे पास है, आप कहेंगे सुना देंगे भाई। एक बार एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि जी हम DV कॉलेज मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे, तो वहाँ हमारे एक हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने एक गीत सुनाया था, पत्रिका में छपा था विद्यालय की, वो पत्रिका ही नहीं मिली आज तक और ना वो गीत मिला। उन्होंने मुझसे, मैंने कहा क्या गीत था? कि उसकी 1-आध पंक्ति याद है। क्या? कि हे परमेश्वर तू तो वृक्ष है और हम तेरी डाल पर रहने वाले पक्षी हैं। ऐसा भाव था जी उसका गीत का। अब कहाँ से लाऊं उसे? बहुत खोज लिया, वहाँ मिली नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, वो भी हमने लिखा, पूरा लिख के फिर उन्हें सुनाया बुला कर के एक दिन। अब वे बेचारे नहीं है इस संसार में,
तो मैंने कहा ये मैंने लिखा, आप सुनो। तो कहने लगे जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो परमात्मा की कृपा है, जब उससे जो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन मांगिए निर्मल हो करके, भोले बन करके मांगिए, बिल्कुल वो मिलेगा। सद्बुद्धि मांगिए सद्बुद्धि मिलेगा, धन मांगिए धन मिलेगा, वैराग्य मांगिए वैराग्य मिलेगा, मोक्ष मांगिए मोक्ष मिलेगा, सब मिलेगा, उसके पास सब है। तो सभी पवित्र आत्माओं, मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर गीत है और अनपढ़ व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन इसका जो भाव है वो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं बना सकता ऐसा गीत, इसको बनाना चाहिए। और परमात्मा की एक दिन ऐसी कृपा हुई कि 10 जून 2007 को मैंने वो गीत लिख दिया, पूरा लिखा। फिर मैं दिनांक लिख देता हूँ अपने रचना पे, जिस दिन लिखी, ये मेरे पास हस्तलिखित रखा, आप उसे सुनिए। और उसमें जीवन का पूरा रहस्य भरा हुआ है। शीर्षक है तोता उड़ जाना। तोता कौन है? तोता है जीवात्मा, और ये तोता उड़ना है, किसी के रोके रुकेगा नहीं। कोई कितना ही जोर लगा ले, कितना ही बढ़िया भवन में बैठ जाए, ताले लगा ले चारों ओर, अंगरक्षक चौकीदार बंदूकची राइफल वाले सब रख ले, सेवक रख ले, नौकर रख ले, बढ़िया बढ़िया वैद्य चिकित्सक रख ले, औषधियों का भंडार रख ले, कुछ भी कर ले, परंतु तोता उड़ जाना है, उड़ेगा रुकेगा नहीं। इस जीवन के सत्य को हम यदि समझ लें तो हम सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पता है हमें तो यहाँ रहना ही नहीं, इसलिए किस लिए लिप्त होना इसमें। तो क्या करते हैं, क्या देखिए आप सुनिए सुनिए पहले। कर लो यतन हजार तोता उड़ जाना, कर लो यतन हजार तोता उड़ जाना। कर लो यतन हजार तोता उड़ जाना। थोड़ा तेज कर दो, गति बढ़ा दो। हाँ, इतना तेज कर लो। कर लो यतन हजार तोता उड़ जाना, कर लो यतन हजार तोता उड़ जाना। उड़ जाना उड़ जाना उड़ जाना, कर लो यतन हजार तोता उड़ जाना।